नमस्कार। देखिए, लगता है राहुल बाबा की जो कुंडली है उसमें साढ़े सती लग गई है और कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि भाई उनके साथ लगातार मुसीबत उनके ऊपर लगातार आ रही है, एक के बाद एक। जो काम आज तक जो है ना पिछले 30-35 साल में नहीं हुए, वो पिछले पिछले 30-35 दिनों में हो रहे हैं। और ये सब लोग जोड़ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चर्चा है कि भाई जब से उनके भांजे की जो शादी हुई है, उनकी बेगम आई है, अविवा बेगम, उनके आने के बाद से राहुल गांधी के दिन खराब चल रहे हैं। एक के बाद एक लगातार मामला। अब एक नया मामला है जिस आदेश के आने के बाद, और ये मामला यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ से तो जो चल रहा था चल ही रहा था। ये मामला हुआ यूके से। यूके सरकार का एक आदेश आया है जो राहुल गांधी पर बहुत भारी पड़ सकता है। उस आदेश के चलते जो है राहुल गांधी के ऊपर नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। जो यहाँ खड़ी हो रही है वो तो हो ही रहे हैं। जो यूके गवर्नमेंट का जो होम ऑफिस है ब्रिटेन का, उसका जो आदेश आया है, बताता हूँ। आप वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन आप वीडियो देखने इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे खबर आपको ये कैसी लगी। इसको शेयर कर दें तो और अच्छा है। तो देखिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई जब से अविवा बेगम जो है, अविवा की शादी जो है ना राहुल के भांजे से हुई है, अब राहुल से क्या हुआ है उसके बाद से राहुल गांधी के बुरे दिन चल रहे हैं। देखिए, एक मामला आपको पता है कि इसके राहुल गांधी की इसमें 2 साल की सज़ा हो गई थी। वो जो मोदी सरनेम को लेकर के जो मामला था, गुजरात के जो लोअर कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दे दी थी। उनके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था। अब जानकारी आ रही है कि उस मामले पे भी जल्दी अब फैसला दोबारा से आने वाला है। एक तो ये मुसीबत। दूसरी मुसीबत ये है कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ जो पिछले काफ़ी समय से बीजेपी के नेता आरोप लगाते आ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ना होकर के राहुल विंसी है और ये ब्रिटेन के नागरिक है। इसको लेकर के इससे पहले जो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने काफ़ी बार कोशिश की कोर्ट में जाने की, लेकिन कोर्ट ने कभी उनकी बात सुनी नहीं। कोर्ट ने हमेशा उनकी जो है ना एप्लीकेशन खारिज करी इस संबंध में। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जो लखनऊ की जो MP MLA की जो कोर्ट है, जो एक कोर्ट इनके लिए स्पेशल बनी है, जहाँ मतलब केवल नेताओं के मुकदमे चलते हैं, MP के MLA के मुकदमे चलते हैं, वहाँ पर जो है अचानक से सुनवाई हुई। न केवल सुनवाई हुई बल्कि उसके अंदर जो बीजेपी के नेता जिसने वो केस किया था, हालांकि केस तो उसने रायबरेली किया था कि कानून तो ये कहता भी जहाँ का सांसद है वहीं के मुकदमे वहीं चलेंगे। लेकिन क्योंकि वहाँ हंगामा हुआ, रायबरेली में जो है राहुल गांधी के समर्थक आ गए, कांग्रेस के चेले चपाटे आ गए, जैसे यहाँ कलकत्ता में हो गया था ना जिस दिन वो ईडी की छापेमारी हुई थी। ममता बनर्जी जो है वो दीदी वो फाइल छीन के ले गई थी, मोबाइल छीन के ले गई थी ईडी के अधिकारियों से। उसके बाद अगले दिन जब ईडी कलकत्ता हाई कोर्ट गई तो वहाँ पे जो है ना ममता बनर्जी से जुड़े हुए TMC से जुड़े वकील और दूसरे लोग आ गए। भारी हंगामा हुआ, सुनवाई नहीं हो पाई। फिर उसके बाद मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। यही मामला रायबरेली में हुआ। अब रायबरेली में हंगामा हुआ तो वहाँ से जो मामला शिफ्ट कर दिया गया वो लखनऊ। अब जैसे मामला लखनऊ शिफ्ट हुआ, वो जज साहब ज़्यादा सख्त निकल गए। और जज साहब के सामने जैसे जो शिशिर विघ्नेश जो बीजेपी का नेता है जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, देखो बता रहा हूँ ना, पहले सुब्रमण्यम स्वामी इतने फायर ब्रांड नेता हैं, बड़े वकील हैं देश के, वो मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए कभी। मोदी सरकार के रहते भी नहीं करा पाए। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद कई बार उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने हर बार वो खारिज कर दिया। लेकिन उस दिन विघ्नेश जो शिशिर है बीजेपी का जो नेता है, शिशिर विघ्नेश जो है, उसके पास उसने उस कोर्ट में उस दिन जो सुनवाई की उसमें उन्होंने 2.5 घंटे से ज़्यादा लंबी बहस की। उसमें जो है ना यूके का उन्होंने एक पासपोर्ट नंबर, बैंक खाता, एक वहाँ की डिग्री और राहुल विंसी के नाम से जारी हुए कई पत्र जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी उसने हासिल किए, वो सब, और सीलबंद लिफाफे में यहाँ से ईडी से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज वहाँ दिए। और ईडी से मामला वही जुड़ा हुआ है जो ईडी से जानकारी उन्होंने मांगी थी, क्योंकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी है। तो देखिए, जिस मामले पे सुब्रमण्यम स्वामी जैसा बड़ा आदमी भी कभी सुनवाई नहीं करवा पाया, इस शादी के बाद अचानक से कुछ हुआ कि वहाँ सुनवाई भी हुई। सुनवाई के साथ साथ जज साहब ने तारीख भी तय कर दी, जो कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में है। 28 तारीख के बाद जो है, अगले 28 तारीख के बाद इसमें फैसला होगा। वहाँ राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहते जज साहब ने उन सबूतों को देख करके, जो सीलबंद लिफाफे आए हैं जिसमें मतलब कि ईडी का, फेमा का जो जवाब आया है वो है, और जो बताया कि उन्होंने पासपोर्ट नंबर दिया है उसने, जो बीजेपी नेता है, वहाँ की डिग्री दी है, वहाँ का रोल नंबर दिया, वहाँ का एक पता भी दिया है जिसमें राहुल विंसी लिखा हुआ है। तो अगर वहाँ देखो जो मामला चला, वो मामला इतना गंभीर हो गया है, उसमें सुनवाई होने वाली है। अब इसके अलावा राहुल गांधी की फ़ोटो वायरल हुई, वो जो फोटो लीक हुई अचानक से, जिसमें राहुल गांधी वहाँ अफगानिस्तान में बाबर की कबर पे सिर झुका रहे हैं और अपना वहाँ से कुछ मिट्टी और वो कुछ उनके कान में कुछ फूंक रहे हैं, वो वाली वायरल हुई अचानक से। 21 साल पुरानी फ़ोटो। ये सब हुआ है इनके भांजे की शादी के बाद। देखिए, और ये क्या इसमें संयोग है, क्या दुर्योग है, क्या नहीं है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। जो सोशल मीडिया पे चर्चा की शादी के बाद ही सब कुछ हुआ है, शादी की चर्चा सोशल मीडिया की, फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ फैक्ट है।
जो फोटो है ये वायरल हुआ, ये फैक्ट है, 21 साल पुराना फोटो है। इनकी एमपी एमएलए कोर्ट में इनकी सुनवाई हुई और इनके खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत गए हैं जो जज साहब ने राहुल गांधी को बुला लिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में फाइनल सुनवाई हो जाएगी शायद, वो मामला सच है। इसके अलावा जो वो मोदी सरनेम को लेकर के जहाँ 2 साल की सजा हो गई थी इनको, जिनकी सदस्यता चली गई थी संसद की, वो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा से अब आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था उस सजा को जो है। ये सब चीज़ें अचानक हुई हैं, बहुत तेज़ी से हुई है। कैसे हुई है, क्या हुई है, अब इसका क्या हिसाब लगेगा कि अचानक से सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके अलावा एक ताज़ा जो मामला आया, जो मैं शुरुआत में जिसका जिक्र किया, उसमें ब्रिटेन का होम ऑफिस है। तो ब्रिटेन के होम ऑफिस ने एक आदेश दिया है कि जो आदेश तो आ गया, लेकिन उसकी फरवरी 2026 से, मतलब कि आज से 10 दिन बाद से वो आदेश बेहद सख्ती से लागू होगा। उस आदेश के तहत कहा गया है कि भाई जिनके पास 2 पासपोर्ट है, मतलब कि दोहरी नागरिकता वाले जो पासपोर्ट हैं, वो केवल अब ब्रिटेन का पासपोर्ट दिखाकर ही यूके में आ सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इसका इस राहुल गांधी से क्या लेना देना। देखिए, जो एमपी एमएलए कोर्ट में जो मामला चल रहा है, वो मामला ही ये है कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, एक ब्रिटेन की और एक यहाँ की। तो उस मामले में कुछ भी सुनवाई अब होती है, कुछ भी नतीजा आता है, वहाँ के कागज बीजेपी नेता वहाँ लगा देंगे, भाई इनके खिलाफ यह मामला चल रहा है, दोहरी नागरिकता है। और इसके चक्कर में अगर अब की बार ब्रिटेन राहुल गांधी जाते हैं और वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे उनसे ब्रिटेन की नागरिकता का जो सबूत है वो मांग लिया जाता है, पासपोर्ट वो दिखा देते हैं तब मरे, नहीं दिखाते तो वो इमिग्रेशन जांच में जाएंगे। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जिस आदमी के खिलाफ यहाँ भले संसद जैसे बड़े कितने बड़े हों, लेकिन अगर कोर्ट ने किसी मामले का संज्ञान ले लिया है, संज्ञान मतलब भले बीजेपी के नेता की एप्लीकेशन पे लोग जो सबूत देखते हुए जो कोर्ट ने जो तारीख सुनवाई की और तारीख दी है, वो मामला वहाँ जरूर जाएगा। तो उसमें राहुल गांधी फंस जाएंगे। तो अब आप ये कह सकते हैं कि भाई फरवरी के बाद, जब तक ये मामला फाइनल नहीं हो जाएगा कि भाई राहुल गांधी के मामले में जो दोहरी नागरिकता है या नहीं है, राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जाने में मामला फंस जाएगा। उनका फंसने की पूरी आशंका है, क्योंकि वहाँ उन्हें बताना पड़ेगा, और अगर ब्रिटेन का पासपोर्ट वो दिखा देते हैं तो यहाँ मामला, यहाँ सजा हो जाएगी कि दोहरी नागरिकता साबित हो जाएगी। और अगर नहीं दिखाते हैं तो उनके खिलाफ अननेसेसरी उनकी चेकिंग होगी, एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, एक्स्ट्रा पेपर लगाने पड़ेंगे, विजिलेंस की रिपोर्ट लगेगी अलग से, क्योंकि एम्बेसी जब वीजा देती है तो सारी चीज़ें करती है, और ये मामला दर्ज है उनके खिलाफ, कोर्ट का संज्ञान है। तो ये बात निश्चित तौर पर आएगी। और भाई जो सरकार है इस टाइम केंद्र में, कोई भी के देश जो है सरकार को नाराज नहीं करना चाहता, तो राहुल गांधी को छूट तो नहीं मिलेगी जब तक ये मामला चलेगा। इस आदेश आने के बाद जो फरवरी से लागू कर देगा ब्रिटेन का होम ऑफिस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ ये होम मिनिस्ट्री है या फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ का होम ऑफिस है, जो होम ऑफिस के तहत ही सारी चीज़ें, इमिग्रेशन, वीज़ा, वहाँ की नागरिकता सब आती है। तो उसी का आदेश है जिसको पहली फरवरी 2026 से बेहद सख्ती से लागू किया जाएगा। तो उसमें राहुल गांधी के लिए मुसीबत ये आ गई है कि अगर वहाँ के कानून के तहत अपना ब्रिटेन का पासपोर्ट दिखाता तो यहाँ केस हारेंगे, संसद सदस्य जाएगी, जेल जाएंगे, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं करता। और अगर नहीं दिखाते हैं तो ये बीजेपी के नेता जो इसके पीछे पड़े हुए, जो जिसने वो केस किया विघ्नेश, वो तो भाई हाथ धो के पीछे पड़ा है इसके, वो इसमें फाइल लगा देगा, वहाँ एक एप्लीकेशन लगा दे एम्बेसी में, और एम्बेसी फिर मजबूरी में उस एप्लीकेशन के लगने के बाद कानून के तहत ही चलना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी को छूट दी तो केंद्र सरकार नाराज हो जाएगी। तो राहुल गांधी पे जब कानून के तहत चलेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा तो बहुत मशक्कत होगी। तो अब ये कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी अब ब्रिटेन की यात्रा नहीं कर पाएंगे जब तक ये फैसला ना हो जाए कि भाई नागरिक वो है कहाँ के। तो कोर्ट ने मामला आ ही गया है, और ये सुब्रमण्यम स्वामी पहले से बात तो कहता रहा है कि भाई वो उनका नाम राहुल विंसी है, और इस बात के सबूत वो कोर्ट में जमा भी करा दिए गए हैं बीजेपी नेता द्वारा जिसने केस किया है। अब देखने वाली बात यह है कि भाई मामला किधर जाएगा, लेकिन ये तो बात तय है कि जब से भाई राहुल गांधी के जो है भांजे की शादी हुई है, तब से राहुल गांधी के सिर पे नई नई तरह की मुसीबत आ रही, जो काम 30-35 साल में नहीं हुए, तो 30-35 दिनों में काम धड़ाधड़ होते जा रहे हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या मानना है कि जो ब्रिटेन सरकार का जो आदेश आया है, इससे राहुल गांधी के लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़े होंगी नहीं होंगी, और जो फोटो जो लीक हुआ बाबर के साथ, उसका इनके राजनीतिक कैरियर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।